ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षतामाप्नोति श्रद्धामाप्नोति श्री सत्यमाप्ते शुक्लांबरधरं देवी हरिप्रिया शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन हत्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलः क्षमाप्नोति दीक्षामाप्नोति श्रद्धामाप्नोति श्री सत्यमाप्ते शुक्लांबरधरं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणम तुझे मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायंतनो हरि सचिन दुकान वाले का नहीं छोड़ दो बने हां जी चाय ना ये पूरा है वो अभी तो सब ले रहे हैं इधर तो सब ले रहे हैं 2 लंगूरी है ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन हत्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलः ये बांध देंगे आपस में येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन हत्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलः और कौन है वो दो तुम दे मोटरसाइकिल लगते एक और है एक भी रहेगी लाली जाके बनाओ तो भी रहेगा परो का लंगू एक जगह रहो बनवा ले रे खड़ो नहीं जा रहा लोगों हेक माम तुमको आओ को हैजा पड़े ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति श्रद्धामाप्नोति सत्यमाप्ते शुक्लांबरधरं देवी हरिप्रिया शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणन्दुजे मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायंतनो हरि पंडित जी सुखला लियो ना अभी थोड़ी देर हाँ ऐसा कर संकल्प पैसा रख लो लो पीछे चावल लो मिल गया सब ले ली मेरे को ध्यान दे दिया जी मोर तू को दे दिया मैंने दिन तक ना लाओ जी अब ना पंडित जी दो ऐसा काम रखना अपना हाथ में ना मांगे वहां का ले लिया ना घर खाली कर रही मदद बन दे दी बन सका वो ले लिया तुमने ले हम रख लिए रख लिए मैं तो रख दी हूँ अरे मैंने वहाँ रख दी थाली में दोबारा ले लो दोबारा ले लो इसके श्री विष्णु नमे परमात्मने श्री प्राणसमुद्मात् ब्राह्मणोदत्ते प्रार्थे श्री श्वेतवाराय कल्पे भैस्मन् मंत्रे कलयुगे कलि प्रथम चंडे जम्बूद्वीपे निखिल जने भरतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तांतर्गते पुण्य क्षेत्रे गंगा जमुना मध्य क्षेत्रे उत्तर प्रदेश क्षेत्रे मेरठ मंडलांतर्गते शचोई ग्राम स्थले संवत्सरे 2083 सागल मानस्य 1948 मासोत्तमे मासे महामंगल मासे ज्येष्ठ मासे
सुबह शुक्ल पक्षे द्वादश तिथ्याम अमुकवासराम शुक्रवासराम अमुकपुत्रस्य जवलान्या गोत्रस्य अमुक नाम अमित कुमार नाम से पत्नी रजनी देवी नाम अमुक भ्राता शिव कुमार सिंह नाम सचिन कुमार नाम अमुक नाम प्रियंका देवी नाम अमुक नाम अमुक पुत्र से नाना गोत्र से नाना गणपत्यादि नाम देवानाम आवाहनम पूर्णम संकल्पम च करिष्ये। पीयूष डाल दी डाल दो मेरा ले ली तन्ने के बोले जी बोले ले लियो अन्ने जी ने दे दी अन्ने जी ने दे दी सब लाखों दे दी उसके 80 के इतना ही चाहिए 80 के दो 500 बोले दी खुले मांगे सब तो अब लाओ बदतमीज मत करे सचिन मैं मार दूंगी देखो अस्सी है ये, अस्सी का बाजी में शांति ले लो शांति जब तक दियो मत देना पैसा रुक जा 100 रुपए दे रही मेरे कितने लंदे तेरे कपड़ा करो 9 अरे कर दे जी 60 चलो ये लो यहाँ भी रखी देखिए कितनी तेज नहीं है ऐसा लगा तो अंडे में पकड़ करे ओम आदित्या विश्वे देवा विश्वे रुद्रा मरुद्रांतलकंते प्रचंतु धर्म कामार सिद्धे आरोग्य कामे यश कामे सर्वे कामा भवन्तु मंत्रार्था सफला सन्तु सकल मनोरथा। ओम आदित्या विश्वे देवा विश्वे रुद्रा मरुद्रांतलकंते प्रचंतु धर्म कामा सिद्धे आरोग्य कामे यश कामे सर्वे कामा भवन्तु। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा चलो भाई ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यं ब्रह्म वेदान्तो वदन्ति परं प्रधानं विश्वोदते कारणमीशानां वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम आदित्या विश्वे देवा विश्वे रुद्रः मरुद्रांतलकंते प्रचंतु धर्म कामा सिद्धे आरोग्य कामे यश कामे सर्वे कामा भवन्तु। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु चन्दनस्य महत्पूर्णं पापनाशनम् आब्दार्धं लक्ष्मी तिष्ठतु सदा। ओम आदित्या विश्वे देवा विश्वे रुद्रः मरुद्रांतलकंते प्रचंतु धर्म कामा सिद्धे ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वेदान्तो वदन्ति परं प्रधानं विश्वोदते कारणमीशानां वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि लगा दियो लाभ लगा देंगे। अरे यार तुम गलत लगवा दे क्यों अगर मान नहीं है हाथ ठीक हो जी खाली थोड़ा सा बैठ जा चुप इधर अर्धनारी को ओम यं ब्रह्म वेदान्तो वदन्ति परं प्रधानं विश्वोद्गते कारणमीशानां वा तस्मै नमो रुद्रनाशनाय। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चुप्पी हो जा। ओम माल्यादीनां सुगंधिं पुष्टिवर्धनं माल्यादीनां समर्पयामि नमो नमः। तुम दोनों खड़े हो यहाँ से ऊपर जाके लाओ जी।
गिरसेभ्यो वर्पदे चेभ्यो नमः विश्वरूपा विश्वरूपे चपूर्ण पूर्ण में अक्षतांते चावल चढ़ाओ मिष्टान चढ़ाओ मीठो चढ़ाओ धूपम दीपम नैवेद्यम दर्शामि समर्पयामि नमो नमः गणेश भगवान ध्यान करेंगे ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं प्रसिद्धं फलचारु भक्षणं उमासतुं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय वाद्यवन्दनं बोलो छिटे ओम हल्दी के ओम केशवं पुंडरीकाक्षां से माधव मधुसूदनम रुक्मणी सहितं देवं विष्णुआभ्याम अक्षतांते चावल छोड़ें मिष्टान छोड़ें पुष्पम पुष्प छोड़ें धूपम दीपम नैवेद्यम दर्शामि समर्पयामि नमो नमः हाथ जोड़ें ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं भवें चन्द्रसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विदर्णगम्यं वन्दे विष्णुभवहनं सर्वलोकैकनाथनं ओम मध्ये सूर्यमसे नमः चंद्रमसे नमः भौमाय नमः बुद्धाय नमः गुरुवे नमः भृगवे नमः सन्निस्राय नमः राहुवे नमः केतवे नमः सर्वे शांति करावन्तु अक्षांते चावल चढ़ाएं मिष्टान चढ़ाए पुष्पम पुष्प चढ़ाए धूपम दीपम नैवेद्यम दर्शामि समर्पयामि नमो नमः ओम ब्रह्मा वरारी त्रिपुरांतकारी भानुशक्ति भूमि ततोदस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करावन्तु ओम गौरी पद्मा शशि मेघा सावित्री विजया देवसेना सुधा स्वाहा मातृलोक मात्रे रष्टि पुष्टि तुष्टि कुलदेवता आदो विनायक पूज्यो अंतिम च कुलमात्र 16 पूज्यन्ते अक्षतांते मिष्टानम चावल छोड़ो मिष्टान चढ़ाओ पुष्पम पुष्प चढ़ाओ धूपम दीपम नैवेद्यम दर्शामि समर्पयामि नमो नमः हाथ जोड़ो माता भवानी की ध्यान करेंगे ओम कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम मुद्गंधारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवं भवानी सहितं नमामि सर्वमंगल मंगल मांगले शिवे सर्वार्थं साधके शरणैत्रं के गौरी नारायणी नमस्ते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते कलश देवता लगाओ ओम वर्णस्य रेतनमसि वर्णस्य स्कंदमसि वर्णस्य सिरजीनस्तो कलश कुभ्याभ्यां नमामि आक्षतान्ते मिष्टानं पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम दर्शामि समर्पयामि नमो नमः गंगा माता का हवन करेंगे हे गंगा माता पापनाशनी को बनने वाले मोक्ष प्रदायिनी हमारे स्थल में विराजमान हो और हमारे इस स्थल को पवित्र करें ओम गंगे च यमुने गोदावरी नर्मदे कावेरी सरयू महेंद्र तन्या चर्मण्यवती वेदिका क्षिप्राय वेतरवती महासुर नदी ख्याता च गंडकी पुण्या जले समुद्र सहित कुर्वन्तु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणानंद जय मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायन्तनो बोलिए विष्णु भगवान की जय और जो ना बोले वही में दे कौन सो चाय बनवा के दो भाई तो मैंने नेमी शरण तीर्थ में शौनक आदि श्री 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार किस प्रकार होगा। इसीलिए हे कपि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी कहने लगे, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों की इतनी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपसे कहूँगा जिस व्रत को श्री लक्ष्मी नारायण जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। किसी भी दिन मनुष्य धर्म परायण होकर पूजन में नैवेद्य केले के फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूस वाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूस, शक्कर तथा गुड़ में तथा सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करते हैं तथा भजन गीत आदि का स्मरण कर श्री नारायण का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूर्ण होती है
कली काल में भूमि पर मोक्ष का सरल पा बोलिए विष्णु भगवान की श्री सूत जी कहने लगे, आगे की कथा कहते हैं प्राचीन काल में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री नारायण ने मुनि वेश धारण करके उनके पास आदर के साथ जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? ब्राह्मण देव कहने लगे, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहिए। मुनि वेश धारण करने वाले श्री नारायण ने व्रत का सारा वृत्तांत बतलाया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण देव ने नित्य क्रिया करने के पश्चात अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में भिक्षा से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं श्री नारायण का उत्तम व्रत पूर्ण करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वह भिक्षा के लिए चले। उन्हें उस दिन भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे श्री नारायण के प्रसाद की कुल सामग्रियों को लेकर परिवार और बांधों से श्री नारायण का उत्तम व्रत और पूजन किया तथा प्रत्येक मास व्रत करने लगा। एक समय की बात है कि व्रत करने को तैयार हुए, उसी समय वहां एक वृद्ध लकड़हारे आए। प्यास से अति व्याकुल होकर ब्राह्मण देव के मकान में गए। ब्राह्मण देव को पूजन की तैयारी करते हुए देखकर नमस्कार कर कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, भक्ति और श्रद्धा के साथ आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपा करके कहिए। ब्राह्मण देव कहने लगे, श्री नारायण का उत्तम व्रत और पूजन किया जा रहा है, इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई है। उस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद लकड़ियां अपने सिर पर रखकर ऐसे नगर में पहुंचा जहां धनवान लोग रहते थे। उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों की अपेक्षा चौगुना मिला, जिससे श्री नारायण के प्रसाद की कुल सामग्रियों को लेकर प्रसन्नचित होकर अपने घर गए तथा परिवार और बांधों से श्री नारायण का उत्तम व्रत पूजन किया प्रसाद तथा प्रत्येक मास व्रत करने लगे। फिर समस्त लोग का सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। बोलिए विष्णु भगवान जय। श्री सूत जी कहने लगे, आगे की कथा कहते हैं, प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रत्येक दिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री नारायण का उत्तम व्रत पूजन किया। उसी समय वहाँ एक साधु वैसे आए। उनके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के समीप आ गए और भक्ति और श्रद्धा के साथ नमस्कार कर पूछने लगे, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपा करके कहिए। राजा कहने लगे, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री नारायण का उत्तम व्रत पूजन किया जा रहा है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई है। उस व्रत के बारे में जानकर साधु बहुत प्रसन्न हुए। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गए। घर पहुँचने पर साधु ने संतान देने वाले उत्तम व्रत का समाचार सुनाया और कहा, तुम मेरे संतान उत्पन्न होगी तब मैं उत्तम व्रत करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उनकी स्त्री लीलावती श्री नारायण की कृपा से गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री नारायण की कृपा से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या दिन प्रतिदिन इस प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चुनाव होता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे स्वर में अपने पति से कहा, हे स्वामी, आपने जो संकल्प किया था तो मैं श्री नारायण का उत्तम व्रत पूजन करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु कहने लगे, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। नगर से निवृत्त होकर लौटते समय जब सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो सेवक को आदेश किया, पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाएं। साधु की आज्ञा पाकर सेवक कंचन नगर पहुंचे और वहां बड़ी खोज और देखभाल कर सुंदर सुशील वर को ले आए। उस सुंदर लड़के को देखकर साधु ने प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु विवाह के समय भी उस उत्तम व्रत को करना भूल गया, जिससे श्री नारायण रुष्ट हो गए
और उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल बनिया जमाता सहित रतनपुर नगर में पहुंचे और राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के सेवकों को आता देखकर चोरों ने घबरा कर भागते हुए राज्य के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब साधु वैश्यों के पास राज्य के धन को रखा देखा तो दोनों को पकड़ कर ले गए और राजा के समीप जाकर नमस्कार कर कहने लगे, हे राजन, हम यह दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया गया तथा घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से अति दुखित होकर कलावती अन्न की चिंता में एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री नारायण का उत्तम व्रत पूजन होते हुए देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। तब माता ने पुत्री से पूछा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही वे, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कहने लगी, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के यहाँ श्री नारायण का उत्तम व्रत पूजन होते हुए देखा है। पुत्री के वचन सुनकर लीलावती ने श्री नारायण के पूजन की तैयारी की तथा परिवार से श्री नारायण का उत्तम व्रत पूजन किया तथा प्रार्थना की, हे भगवान, हम सबका अपराध क्षमा करें तथा मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। उस व्रत से श्री नारायण संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को तुरंत ही छोड़ दो और उनका जो भी धन तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन पुत्र राज्य सर्वस्व नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में कहने लगे, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई बहन नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा जितना धन लिया था उससे दूना देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। वैश्यों ने मंगलचार करके यात्रा आरंभ की और उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री नारायण ने पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी घोड़े कसते हुए कहने लगे, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल पित्ते इत्यादि भरे हुए हैं। साधु के कठोर वचन सुनकर दंडी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर थोड़ी दूर जाने के पश्चात संध्या में लीन हो गई। जब साधु वैश्यों ने नाव पर आकर देखा और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। फिर मूर्छा खुलने पर अतन शोक प्रकट करने लगे। तब उनके दामाद ने कहा कि आप शोक नहीं करें, दंडी का श्राप है, अतः हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वे दंडी के निकट पहुंचे और अतः भक्ति भाव से नमस्कार कर कहने लगे, हे भगवान, हमने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उन्हें क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर दंडी कहने लगे, हे साधु, तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से मुक्त हुआ है। तब साधु कहने लगे, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके स्वरूप को नहीं जानते, तो मैं अज्ञानी किस प्रकार जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य से अधिक आपकी पूजा करने की कोशिश करूंगा तथा पहले के समान नौका में धन बढ़ाऊंगा। उसके दीन वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री नारायण प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब साधु वैश्यों ने नाव पर आकर देखा, नाव को धन से परिपूर्ण देखकर श्री नारायण का उत्तम व्रत और पूजन कर अपने नगर को चले। नगर में पहुंचने पर साधु ने सेवक को घर भेजा। सेवक ने साधु के घर जाकर उनकी स्त्री को नमन कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसा समाचार सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यदेव का उत्तम व्रत पूजन किया और अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, मैं स्वामी के दर्शनों को जा रही हूँ, कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के वचन सुनकर कलावती हर्ष और उल्लास में श्री नारायण का प्रसाद ग्रहण करना भूल गई और अपने पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कन्या पति को ने पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। तब साधु बोले, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई है उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह प्रसाद खाकर घर
लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। तत्पश्चात आकर अपने पति के दर्शन किए तथा साधु वैश्यों ने परिवार और बांधवों सहित श्री नारायण का उत्तम व्रत और पूजन किया तथा प्रत्येक मास व्रत करने लगे। फिर समस्त लोग का सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री सूत जी कहने लगे, आगे का वृतांत कहते हैं। प्राचीन काल में तमुदस नाम का एक राजा था। उसने भी वन में जाकर एक दिन वन्य पशुओं को मारकर सूर्य ताप से व्याकुल होकर मध्याह्न समय बढ़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति और श्रद्धा के साथ श्री नारायण का उत्तम व्रत पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश हो गया। जब ग्वालों ने श्री भगवान का प्रसाद उसको दिया तो श्री नारायण के प्रसाद को छोड़कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास ग्वालों के समीप आ गए और भक्ति और श्रद्धा के साथ श्री नारायण का उत्तम प्रसाद ग्रहण किया तो श्री सत्यदेव की कृपा से जैसा पहले था वैसा ही हो गया। काल तक सुख भोग कर तथा मरने पर मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ उत्तम व्रत को करेंगे भगवान की कृपा से उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाते हैं। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहते हैं। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर श्री मोक्ष को प्राप्त किया तथा महाराज त्वंगध्वज ने स्वयं भूभोग कर भगवान में भक्ति उत्पन्न कर श्री मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पीछे बैठो। आम की यहाँ पढ़ना है कहीं और की यहाँ है। गोली आम की जाना लेकिन बंदा की भी जाना। यहाँ कह रही बाग में पत्ता लेने गए ना फिर लकड़ी में भी मैंने मोल की आ जाए। थोड़ी सामग्री रख ले जाओ। सीधे रहने हम भी करो। ना भी कर रहा है यार लग गया सारी मोटी मार ये भी देखना लेंगे। ओम सद्बुद्धाय अग्नि प्रति जागरे दैमिष्टापूर्ति अस्मिन् दस्ते यजमानः सीदत इति अग्नि प्राणाय स्वाहा इदम् अग्नि प्राणाय इदम् नमः।
जाना ना है राधा ओए राधा या बंद कर दो राधा अरे इधर आ जा मोटी ओम मिदमंत जैत वर्दया चास्मान मिर्जया बसुमर्द से नान नान दे जब सा बोले नान नान दे न अस्मधे स्वाहा एदम अग्ने जात्वे से दम नमे ओम समानाय स्वाहा एदम समानाय दम नमे ओम इंद्राय स्वाहा एदम इंद्राय दम नमे ओम अग्नि सुस्कृते स्वाहा एदम अग्नि सुस्कृते दम नमे। अब सामग्री का आहुति लगाएंगे सभी। ओम विश्वानि देव ना ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरतानि पराशुभे यद्भद्रं धन्या शुभे स्वाहा ओम यह हिरण्यगर्भे सम्बन्धाग्रे भूतस्यादपतिरेकयासि सेदधार पृथिव्यां धामुतेमं तस्मै देवाय हविषा विदेमे स्वाहा ओम ये आत्मदा बलदा यस्य विश्वा उपासते यस्य ऋषिसं यस्य छाया यस्य अमृतं कस्मै देवाय हविषा विदेमे स्वाहा ओम येन धौरुद्रा येन सुजन्मकं येन नाभ्यो अन्तरिक्षे राजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विदेमे स्वाहा ओम ये आत्मदा बलदा यस्य विश्वा उपासते यस्य ऋषिसं यस्य छाया यस्य अमृतं मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विदेमे स्वाहा ओम ये प्राणतो निमिषतो महत्मकेन्द्राजा जगतो बभूव ये ईशे यस्य दीपचतुष्पदस्य कस्मै देवाय हविषा विदेमे स्वाहा ओम सन्नो सविधाता धामानि वेद भवनानि स्वाहामृतमीशानानि स्त्रिये धामाधार्यन्ते स्वाहा ओम अग्निनि सुपिताराय स्मान् यही में गिर दे अरे यही में गिर दे जूषाणमेनो पुष्पान्ते नमे उक्ते विदेमे स्वाहा ओम सूर्य ज्योति सूर्याय स्वाहा ओम सूर्य वर्षो ज्योति वर्षे स्वाहा ओम सूर्य ज्योति सूर्य सुमित्रा जुषाणुवितं स्वाहा ओम भूरग्निप्राणाय स्वाहा ओम वायव्यपानाय स्वाहा ओम स्वादित्याय स्वाहा ओम धन्वंतरे स्वाहा ओम सूर्यमसे नमे स्वाहा ओम चंद्रमसे नमे स्वाहा ओम ओमाय नमे स्वाहा ओम बुद्धाय नमे स्वाहा ओम गुरवे नमे स्वाहा ओम भृगवे नमे स्वाहा ओम सन्ने सनिस्राय नमे स्वाहा ओम राहुवे नमे स्वाहा ओम केतवे नमे स्वाहा ओम गंगणपते 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 नमे स्वाहा ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे 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 नमे स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमे स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमे स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमे स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमे स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमे स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमे स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमे स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमे स्वाहा
ओम सर्व मंगल मंगल मांगले शिवे सर्वार्थम साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमोस्ते स्वाहा। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तम धन धान्य सुताने सत्मनुष्यो मत प्रसादेन भवसति निसंशय स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। अब आहुति लगाने कोई रहा तो ना? ना सबके हो गई। लो अब ऐसे ओम भूर्भुवस्व तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदाय पूर्णत्वं स्वाहा। अभी के लिए ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदाय पूर्णत्वं स्वाहा। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदाय सर्वं पूर्णत्वं स्वाहा। गोला ले लो। मैं ला खड़े हो जाओ। बीचों बीच में रखना है गोला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं पूर्णमिदं सर्वं पूर्णत्वं स्वाहा। रखो बीच में ये कलाव का दियो तो मैं हाँ घी ले लो। खड़े गई नीचे उठा लगाते लगाते ऊंचे ले सगळे घी नीचे तो कर जी चलो। ओम वसुधरा पवित्रमसि छोड़ दो नीचे छोड़ दो घी ज्यादा। ओम वसुधरा पवित्रमसि और छोड़ो वसुधरा पवित्रमसि सहस्रधारं कामाग्मदुक्षे पूर्णमिदं पूर्णमिदाय सर्वं पूर्णत्वं स्वाहा। बोले ब्रह्मदेव भगवान बोले अग्निदेव भगवान बोले रुद्र भगवान। खड़े हो जाओ आरती करो। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट दासी जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यान में फल पावे दुख बिनु से मन का स्वामी दुख बिनु से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मेरे सगी। ओम जगदीश हरे। तुम्हें पूरण
परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विद मिलूं दया में किस विद मिलूं दया में तुमको जगदीश हरे दीनवान दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार प्रणाम तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम जगाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे धन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा